क्यों बनना पड़ा महादेव शिव को एक भयंकर सांप? घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और एक छोटी सी चिड़िया जो रोज की तरह ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग के पास बैठी थी। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, महादेव की अनन्य भक्त थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वह दूर नदी से अपनी चोंच में भरकर जल लाती और शिवलिंग पर अर्पित करती। ना कोई स्वार्थ, ना कोई डर, सिर्फ सच्ची भक्ति। लेकिन उसी जंगल में एक और खतरनाक जीव रहता था, एक भयंकर जहरीला काला सांप जिसकी आंखों में सिर्फ शिकार की भूख थी। एक दिन जब चिड़िया हमेशा की तरह शिवलिंग के पास बैठकर जप कर रही थी, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। वह जहरीला सांप धीरे धीरे चिड़िया की ओर बढ़ रहा था। चिड़िया अपनी भक्ति में इतनी लीन थी कि उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। सांप अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी जीभ बाहर निकल रही थी और उसने हमला करने के लिए अपना फन उठा लिया। अचानक उसने बिजली की गति से वार किया। चिड़िया चीख पड़ी, उसके पंख घायल हो गए और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कोई मदद करने वाला आसपास नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी भक्त और उसके सामने मौत खड़ी थी। चिड़िया दर्द में थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी चोंच से सिर्फ एक शब्द निकला, महादेव, और तभी अचानक वहां एक और सांप प्रकट हुआ। लेकिन यह सांप अलग था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि दिव्य तेज था। वह सीधे उस जहरीले सांप के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों सांप आमने सामने थे। जहरीला सांप पुकारा और उसने नए सांप पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, नया सांप बिजली की तरह हिला और उसने उस जहरीले सांप को पीछे धकेल दिया। यह कोई साधारण सांप नहीं था, उसकी हर हरकत में दिव्यता थी। कुछ ही पलों में जहरीला सांप डर गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थी। तभी वह दिव्य सांप धीरे धीरे उसके पास आया और उसके चारों ओर घूमने लगा। अचानक उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी चिड़िया के घावों को छूने लगी और चमत्कार हुआ। चिड़िया के घाव धीरे धीरे भर गए, उसका दर्द खत्म हो गया। कुछ ही क्षणों में वह फिर से खड़ी हो गई। चिड़िया समझ चुकी थी यह कोई साधारण जीव नहीं। वह धीरे धीरे उस सांप के सामने झुक गई और तभी वह सांप अचानक प्रकाश में बदल गया और महादेव शिव प्रकट हुए। जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प और आंखों में असीम करुणा। चिड़िया स्तंभ थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे मन से मुझे पुकारे, उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं आता हूं। चिड़िया ने सर झुका लिया। अगले ही पल महादेव का स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन उस दिन के बाद उस जंगल में कोई भी जीव उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दोस्तों, महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं।